ओम शांति। आइए, आपका स्वागत है। इस विश्वविद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो भी इस प्रांगण में जो भी आता है, कोई भी टूरिस्ट आता है, तो हम सभी को परमात्मा का संदेश देते हैं। चाहे कोई भी जाति धर्म का हो और दुनिया के कोई भी कोने का रहने वाला हो, हर एक को परमपिता परमात्मा शिव बाबा का संदेश देते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी बहुत मज़ेदार रीति से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि परमपिता परमात्मा किसको कहा जाता है। परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसको नॉलेजफुल भी कहते हैं। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। वह पवित्रता का सागर है, वह सुख का सागर है, शांति का सागर है, दुख सुख से न्यारा है, जन्म मरण रहित है, परम धाम का रहने वाला है। इसलिए उसको कहते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है। परमात्मा की महिमा के लिए कहते हैं, इस सागर को साई बना लो, धरती को कागज बना लो और सारे जंगल के वृक्षों को कलम बना लो, और स्वयं विद्या की देवी माँ सरस्वती उस परमात्मा की वंदना या महिमा करे तो भी परमपिता परमात्मा की महिमा हम शब्दों में गा नहीं सकते। तो परमात्मा ने हमको कौन सा संदेश दिया, कौन सा मैसेज दिया है, तो आइए उस पर हम जानते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। यह एक साइकिल है। जिस प्रकार घड़ी घूमते रहती है, वैसे ये युग भी घूमते रहते हैं। इसको साइकिल कहा जाता है। मैं एक छोटे साइकिल की बात करता हूँ जो 7 दिन का होता है। जिसे मंडे से शुरुआत करते हैं तो संडे तक वो क्लोज हो जाता है और ये वापस वही दिन आते हैं। जैसे 7 दिन का एक चक्र हो गया। उसी प्रकार दूसरा चक्र महीनों का चक्र, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो भी एक चक्र वापस रिपीट होता है। फिर तीसरा चक्र ऋतुओं का चक्र, जैसे अभी ठंडी के दिन है, फिर आएंगे गर्मी के दिन, फिर आएंगे बरसात के दिन। ये 3 चक्र भी, ये 3 ऋतु भी वापस घूमते रहते हैं। उसी प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये भी एक चक्र है और ये भी वापस रिपीट होते हैं। लेकिन ये चक्र थोड़ा बड़ा होने के कारण इस चक्र को हम भूल चुके हैं। तो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप जो सृष्टि के आदि पिता है, आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, उस परमात्मा ने हमको इस चक्र का नॉलेज दिया है। तो परमात्मा ने कहा है कि मैंने जब इस सृष्टि निर्माण किया था तो सतयुग से शुरुआत हुई थी। तो उस समय सतयुग में हर मनुष्य सुंदर देवी देवता के समान थे। नर ऐसे नारायण के समान था, नारी ऐसे लक्ष्मी के समान थी। इसको कहते 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ऐसे सुंदर देवी देवता के समान परमात्मा ने हमको बना के सतयुग में भेजा था। वहाँ पर दुख अशांति का नामो निशान नहीं था। दुख क्या होती है इसका भी हमको पता नहीं था। तो परमात्मा ने इसे सुंदर दुनिया में भेजा था, उसको कहते गोल्डन एज या सतयुग। वहाँ पर एक धर्म, एक जाति, एक भाषा और पूरा विश्व एक होता है। माने उस समय पूरा भारत ही विश्व होता। उस समय अन्य कोई भी देश वहाँ पर नहीं थे। पूरे भारत को ही विश्व कहा जाता था। तो ऐसे सुंदर सतयुगी दुनिया में हमारे लक्ष्मी नारायण के समान 8 जन्म होते हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता पूर्ण हमारी जीवन होता है और हम 8 जन्म लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वहाँ पर दुख अशांति का नामो निशान नहीं होता है। फिर कुछ समय के बाद आता है त्रेता युग, उसको कहते हैं सिल्वर एज। सिल्वर एज में आते आते हमारे 2 कला कम हो जाते हैं, 16 कला से 14 कला पर आ जाते हैं और हम राम सीता के समान बन जाते हैं। और वहाँ पर हमारे जन्म होते हैं 12 जन्म। वहाँ पर भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है, दुख का नाम निशान नहीं है। सतयुग और त्रेता युग मिलाकर हम इसको गोल्डन स्वर्ग कहा जाता है। इस दोनों युगों को मिलाकर इसको स्वर्ग कहते हैं। फिर धीरे धीरे आता है द्वापर युग। द्वापर युग को कहते हैं कॉपर एज। जैसे द्वापर युग आते आते हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं और यहाँ पर दुख
की फीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो जब हमको दुख होना शुरू हो जाता है तो हम परमपिता परमात्मा को आवाज़ देना, पुकारना या भगवान को पुकारना शुरू करते हैं और हम अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ शुरू करते हैं। यही जो नारायण की आत्मा होती है, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म लेने के बाद में द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य बन जाते हैं और यहाँ पर दुनिया का पहला मंदिर बनता है, सोमनाथ का मंदिर। और हमारे पास उस समय अपार धन संपत्ति होती है तो हम सोमनाथ के मंदिर बनाते हैं। यह मंदिर पूरा सोने का बनाया था और हीरे का शिवलिंग जड़ा था। इस प्रकार भक्ति पूजा पाठ शुरू होती है। शुरू में 200-250 वर्ष तक एक निराकार परमपिता परमात्मा की पूजा होती है और फिर धीरे धीरे पूजा का विस्तार होता है। फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा आदि आदि। और इसी द्वापर युग में वेद, शास्त्र, पुराण आदि लिखे जाते हैं। फिर कुछ कालांतर में मोहम्मद पैगंबर द्वारा मुस्लिम धर्म आता है, फिर उसके बाद में बौद्ध द्वारा बुद्ध धर्म आता है और फिर क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म आता है और जनसंख्या बढ़ती जाती है। और द्वापर युग में हमारे जन्म होते हैं 21 जन्म। फिर आता है कलयुग। कलयुग को कहा जाता है कलह कलेश का युग और हमारी बुद्धि और तमो प्रदान हो जाती है। तो इस कलयुग में होते हमारे 42 जन्म। इस कलयुग में 42 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु भी शुरू हो जाती है। अकाल मृत्यु के होने के हजारों कारण हैं। जैसे कोई फ्लाइट से जा रहे हैं, फ्लाइट क्रैश हो गया, कार से जा रहे, कार एक्सीडेंट हो गया, स्नेक ने बाइट कर दिया। ऐसे हजारों कारण हैं जो अकाल मृत्यु शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 42 जन्म होते हैं। तो परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप किसको कहा जाता है? जो इस चक्र में आता ही नहीं है उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जो जन्म मरण से न्यारा है। तो परमात्मा हमको क्या कहता है? देखो बच्चे, मैंने जब आपको इस सृष्टि पर भेजा था तो आप कितने सुंदर थे, देवी देवता के समान थे, लक्ष्मी नारायण के समान थे। अभी हमारा क्या हाल हो चुका है। इसी को भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी कहते हैं। आज संसार में क्या हो गया, जितने भी लोग हैं, साधु संत महात्मा, जितने भी धर्मशास्त्र है वो परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में बताते सुनाते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में यथार्थ एक्यूरेट न जानने के कारण दुखी और अशांत है। तब परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं, मुझे स्वयं का परिचय देने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। तो परमात्मा कैसे आएगा? क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा, अभोक्ता, करता है। तो वो परमपिता परमात्मा इस नारायण के 84वें जन्म में इस दादा लेखराज के तन का आधार लेते हैं और ये सारी हिस्ट्री माने 84 जन्मों की कहानी और ये भूगोल माने सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, ये हिस्ट्री और जागरूकता की पूरी जानकारी देते हैं। तो परमात्मा दादा लेखराज या ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेकर अपना परिचय देते हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ, मैं परम पवित्र, मैं आप सबका परम पिता हूँ। मेरा नाम शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी, और मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। तो परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है, उसको शब्दों में नहीं गाई जा सकती। जिस प्रकार परमात्मा ने हमको अपना परिचय दिया है कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता, परम धाम का रहने वाला, मैं परमात्मा हूँ, उसी प्रकार परमात्मा ने भी हम सभी को खुद का परिचय करके दिया है। कि जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो आप अपने भौतिक शरीर का नाम बताओगे, तो ये हो गए भौतिक शरीर का परिचय। लेकिन इस भौतिक शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति होती है, उस चैतन्य शक्ति को कहा जाता है आत्मा या शोल। तो ये आत्मा शरीर के अंदर किस जगह पर होती है? बहुत लोगों को प्रश्न आता है, कोई हार्ट में बताता है, कोई अलग अलग जगह पर बताता है, लेकिन हार्ट में नहीं होता है। हार्ट दिन भर पंपिंग करके जो ब्लड होता है वो ब्लड को सारे शरीर में फैलाता है। हार्ट का काम अलग है, तो उस धड़कन को ही किसी ने आत्मा कह दिया है। लेकिन आत्मा रहती है दोनों आँखों के बीच, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, इसको भ्रुकुटी भी कहा जाता है। यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठकर आत्मा इस शरीर को कंट्रोल किया करती है। जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, चित्र में दिखाया गया एक गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठता है? सामने स्टीयरिंग सीट पर। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारी गाड़ी है और इस शरीर का ड्राइवर है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, कोई डुबो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक शक्ति स्वरूप है, एक लाइट स्वरूप है। और वो
मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, हाथों द्वारा कर्म करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में भी प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। कभी स्त्री का जन्म लेती, कभी पुरुष का जन्म। अभी हम जानेंगे कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ कौन सी है। तो पहली शक्ति है मन। मन का काम है बहुत सारी विचार करना। काम के विचार, बिना काम के विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, फालतू विचार भी आते हैं। फिर हमको दूसरी है बुद्धि मिली है जजमेंट करने के लिए, निर्णय करने की। तो हम बुद्धि के द्वारा अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं। और फिर है संस्कार। जिस घर में पलते बड़े होते, जिस लोगों के साथ में रहते पलते हैं और जिस मित्रों के साथ में रहते हैं, उसी प्रकार संस्कार हम आत्मा में ढलते रहते हैं, अच्छे बुरे संस्कार। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा के सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। परमात्मा रहने का स्थान ये दिखाया गया है परम धाम। जो ये चित्रों में दिखाई है, ये पृथ्वी है, ये तारामंडल है, सूरज चांद तारांगन से भी ऊपर की दुनिया, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी बहुत ही पार ब्रह्म परमेश्वर, उस परम धाम का परमात्मा रहने वाला है। परम धाम को कहते हैं, कोई ब्रह्मलोक कहते हैं, कोई शांति धाम कहते हैं, कोई मुक्ति धाम कहते हैं और कोई निर्वाण धाम कहते हैं। तो परमात्मा उस पार ब्रह्म का रहने वाला है। इसीलिए हमने आरती में कहा है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, उसे सर्वधर्म के लोग उसको मानते हैं। जैसे यीशु क्रिश्चियन ने किया है, गॉड इज लाइट। गुरु नानक जी ने कहा है, ओमकार निराकार सतनाम वाहे गुरु। मुस्लिम लोगों ने कहा है, अल्लाह मालिक है। ऐसे सभी धर्मों के लोग उस निराकार परमपिता परमात्मा को मानते, याद करते हैं। हिंदू लोग भी उस निराकार परमात्मा की शिवपिंडी या ज्योतिर्लिंगन बनाकर उसको याद करते हैं। लेकिन आज संसार में परमात्मा के बारे में यथार्थ नॉलेज न होने के कारण सब दुखित, पतित और भ्रष्टाचारी बन गए हैं। तो परमात्मा आकर ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी सतयुग पूरा हो गया, त्रेता युग पूरा हो गया, द्वापर युग भी पूरा हो गया और अभी कलयुग पूरा होने वाला होता है। माने कलयुग के जब 100 वर्ष बाकी होते हैं, तब परमपिता परमात्मा फिर से इस नारायण की जो आत्मा है, उन्हीं के 84वें जन्म माने दादा लेखराज के शरीर का आधार लेकर ये 84 जन्मों की पूरी कहानी समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी बताते हैं। इसी को ही भारत के उत्थान और पतन की कहानी बताते हैं। तो परमात्मा का मैसेज है, जैसे आप भक्ति मार्ग में एक अधिक का मास या पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, वैसे ही जिन लोगों ने इस साधारण तन में परमपिता परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान लिया, उन लोगों के लिए अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। और परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में उत्तम बनने का, ये पुरुषों में उत्तम है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ऐसा बनने का पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं, नर ऐसी करनी करे नर का नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे नारी सो लक्ष्मी बने। तो ये परमात्मा की पढ़ाई के द्वारा सर्वों को परमात्मा का मैसेज दिया जाता है। ये तो पूरे 7 डे का कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर 7 लेसन होते हैं, अधिक डिटेल जानकारी दिया जाता है। तो हमारे राजयोग सेवा केंद्र पूरे भारत भर में 9000 से अधिक सेवा केंद्र है। वहाँ पर हमारी बहनें बिना मूल्य इस राजयोग की पढ़ाई पढ़ाती है, 7 डे का कोर्स, और सबको परमात्मा से कैसे बुद्धि जोड़ना है उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो आप अपने लोकल सेवा केंद्र पर जाकर मेडिटेशन सीखे, 7 डे का कोर्स सीखे और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाने का कोशिश करें। ओम शांति।